वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। मैं अमित कुमार देवलिया आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं बात करने वाला हूं फेरोमोन्स की, जिसका हम पहले भी एक लेक्चर देख चुके हैं। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स की, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए तो फेरोमोन्स का अगला जो टाइप है वो है अलार्म फेरोमोन्स। तो अलार्म फेरोमोन्स जो है वो कुछ स्पीशीज़ के द्वारा ऐसे वॉलेटाइल सब्सटेंस को रिलीज़ किया जाता है जो कि स्वयं को किसी प्रेडेटर से बचाने में हेल्प करते हैं। तो सम स्पीशीज रिलीज ए वॉलेटाइल सब्सटेंस व्हेन अटैक्ड बाय ए प्रेडेटर दैट कैन ट्रिगर फ्लाइट और एग्रेशन इन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। तो इस अलार्म फेरोमोन्स को रिलीज़ करने का काम ये होता है कि या तो उस जगह से वो भाग जाएं या फिर जो प्रेडेटर ने अटैक किया है उसके खिलाफ एकजुट होकर के वो उससे फाइट करें। तो ये भी जो अलार्म फेरोमोन्स है ये भी एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के द्वारा ही सीक्रेट किया जाता है या उन्हीं के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एफिड्स में फ्लाइट करने के लिए मतलब भागने के लिए, और जबकि आंट्स बीज और टर्माइट्स में एग्रेशन मतलब इकट्ठा होकर के आक्रमण करने के लिए। इसके फॉर एग्जाम्पल बैसपोल स्क्वेमोसा यूज अलार्म फेरोमोन्स टू अलर्ट अदर्स टू ए थ्रेट। इसके अतिरिक्त एक और एग्जाम्पल है बैसपोल स्क्वेमोसा, ये भी अलार्म फेरोमोन्स का यूज़ करती है बाकी के बचे हुए दूसरे मेंबर्स को जो आने वाला खतरा है उससे अलर्ट करने के लिए। हेलो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। जो अगला टाइप है वो है रिलीजर। तो रिलीजर फेरोमोन्स आर फेरोमोन्स दैट कॉज एन अल्टरेशन इन द बिहेवियर ऑफ द रेसिपिएंट। तो रिलीजर फेरोमोन्स ऐसे फेरोमोन्स होते हैं जो कि रेसिपिएंट के व्यवहार को या उसके बिहेवियर को अल्टर कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं या उसको चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रैबिट, जो मदर रैबिट है वह अपनी मेमोरी ग्लैंड से मेमोरी फेरोमोन्स को रिलीज़ करती है जो कि जो नर्सिंग बेबीज़ होते हैं मतलब दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं उसके, वह इमीडिएटली फीडिंग करने लगते हैं, मतलब जल्दी जल्दी वह मिल्क को सक करने लगते हैं। तो ये रिलीजर फेरोमोन्स होते हैं। इसके बाद है सिग्नल फेरोमोन्स। तो सिग्नल फेरोमोन्स कॉज शॉर्ट टर्म चेंजेस। तो सिग्नल फेरोमोन्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म चेंजेस लाते हैं, सच एज द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज दैट एक्टिवेट्स ए रेस्पॉन्स। उदाहरण के तौर पर GnRH gonadotropin releasing hormone molecule function as a neurotransmitter in rats to elicit lordosis behavior। तो इस सिग्नल बिहेवियर या सिग्नल फेरोमोन्स के माध्यम से जो है वो GnRH मॉलिक्यूल एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरफ फंक्शन करता वर्क करता है जो कि उत्तरदायी होता है लॉर्डोसिस बिहेवियर को शो करने के लिए। अब लॉर्डोसिस बिहेवियर जो है वो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के अंतर्गत ये फंक्शन करता है या रिप्रोडक्टिव सीजन में ये काम करता है, जिसमें कि फीमेल जो है वो अपने फोर लिम्ब को झुका करके बैठ जाती है, जबकि जो हैंड लिम्ब है या बैक वाला जो रीजन है वो
थोड़ा सा ऊपर कर लेती है, अपवार्ड कर लेती है, जिससे कि कॉपुलेशन में आसानी रहे। तो इस टाइप का जो बिहेवियर देखा जाता है लॉर्डोसिस बिहेवियर, ये नॉन प्राइमेट एनिमल्स में अधिकतर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फेरोमोन्स की, जो कि है टेरिटोरियल फेरोमोन। तो टेरिटोरियल फेरोमोन्स जो है वो अधिकतर मेल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, या सिक्रेट किए जाते हैं, या फिर एक्सक्रीट किए जाते हैं, जो कि अपने टेरिटरी मतलब कि जो इनका अधिकार क्षेत्र होता है जहाँ पर ये रहते हैं, उस एरिए को ये या उस एरिए की बाउंड्रीज को ये मार्क कर देते हैं, और वह उसकी पहचान के लिए इस टाइप के टेरिटोरियल फेरोमोन को ये रिलीज करते हैं, जिससे कि उसको पहचान हो सके कि ये मेरा क्षेत्र है, मेरा एरिया है, और बाकी के जो दूसरे उसी स्पीसीज के जो बाकी के दूसरे मेंबर्स रहें वो उससे दूर रहें। जैसे कि कैट्स में, डॉग्स में, these hormones are present in the urine which they deposit on landmark serving to mark the perimeter of the claimed territory। हमने भी कई बार देखा, जैसे डॉग्स है या कैट हैं, तो ये कहीं भी कोई भी जैसे कोई छोटा मोटा ट्री है या कोई पत्थर रखा हुआ, वहाँ पर ये यूरिन को पास कर देते हैं। तो ये भी जो लैंडमार्क या ये एक निशान टाइप का लगा देते हैं, जिससे कि उसी स्पीसीज का कोई दूसरा मेंबर उनके टेरिटरी एरिया में ना आ पाए, और यदि आए भी तो ये समझ ले वो कि यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति का दूसरा जो है एनिमल वो रह रहा है, हमारे ही मेंबर, हमारी स्पीसीज का कोई दूसरा मेंबर यहाँ पर रह रहा, और ये उसी का क्षेत्र है, यदि मैं उस एरिया में जाऊँगा तो मुझे वहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त टाइगर के द्वारा भी टेरिटोरियल फेरोमोन सेक्रेट किया जाता है, जिसका नाम है टाइगर एमीन। तो हमने कई बार देखा है डिस्कवरीज पे कि जो टाइगर होते हैं वो भी अपने यूरिन को पास करते हैं किसी बड़े ऊंचे टॉल पेड़ के ऊपर, कोई झाड़ी के ऊपर, जिससे कि वो अपनी टेरिटरी को मार्क कर सकें। थैंक यू।